सूर्य का एक थोड़ा सा हिस्सा पर ये बाधा बनाएगा, लेकिन अगर वही बाधा बहुत बड़ा हो जाए ग्रहण कहला जाएगा। इसलिए जब आप सूर्य को देखने जाएंगे तो ये चंद्रमा अगवा जाएगा। जो देश यहाँ होगा, क्या उसे सूर्य को देखने में दिक्कत है? तो जो नहीं दिखेगा तो उन्हें ग्रहण होता है। तो इसमें चंद्र ग्रहण है कि सूर्य ग्रहण? क्या ग्रहण पूरे पृथ्वी पे एक बार में लग जाएगा? ए भैया, जो सामने ढकेगा उसी का लगेगा। अमेरिका में ग्रहण लगेगा तो इंडिया में नहीं। अब ग्रहण लगेगा, अलग अलग मान्यता होगी। जो व्यक्ति यहाँ चंद्रमा के पास होगा, के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र के बाद, हाँ, शुक्र के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी को हम ब्लू कलर कर देते हैं। देखिए, ट्रांजिट कहते हैं जब किसी चीज को हम देख रहे हैं उसके बीच में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिट। तो क्या कहेंगे? ट्रांजिट। ट्रांजिट में कैसे? देखिए, हम यहाँ से, हम पृथ्वी से हम किसको देख रहे हैं? सूर्य को। पृथ्वी से हम किसे देख रहे हैं? सूर्य। बीच में शुक्र आ गया और बीच में बुध आ गया। तो ये जब सब तीनों एक सीध में हो जाएंगे, ये सब ऐसे तो होते हैं आगे पीछे, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई कहीं है। जब ये कोलिनियर होंगे, एक साथ होंगे, तो जब पृथ्वी से हम किसे देखेंगे? सूर्य को। तो सूर्य का एक थोड़ा सा हिस्सा पर ये बाधा बनाएगा, ये बीच में आ जाएगा, और सूर्य के उसी हिस्सा में ये थोड़ा सा बाधा बनाएगा, बीच में आ जाएगा। उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिट। क्या कहेंगे? ट्रांजिट कहेंगे। तो जब कोई सी चीज को हम देखते हैं बीच में बाधा आ जाए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ट्रांजिट। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर वही बाधा बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो ट्रांजिट नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए, ध्यान से समझिए। अभी ये कलम देखिए, ये कलम मेरे चेहरे के सामने आया, मेरे चेहरे के सामने आया, तो हमारा थोड़ा सा चेहरा ढक दिया, तो ये कलम मेरे चेहरे के लिए क्या बन गया? ट्रांजिट। लेकिन इसी कलम को हम ले जाते हैं, आपके औखिया के पास धो देते हैं, इसे आपके औखिया के पास धो देंगे, अब ट्रांजिट नहीं है, अब आपको दिखबे नहीं करेगा। तो दूर है तब ट्रांजिट। ध्यान से समझो। अगर वही चीज, इतना ही छोटा चीज है, अगर यहां से ऐसे गुजरा, देखिए यहां से ऐसे गुजरा, तो क्या बना दिया? ट्रांजिट। लेकिन हम इसी को पास ले जाके आपके औखिया से सटा देते हैं, तो अब आपको आधा चीजें नहीं दिखेगा, तो ट्रांजिट नहीं कहलाएगा, ग्रहण कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रहण कहला जाएगा। तो ग्रहण के लिए साइज मैटर नहीं रखता है, दूरी मैटर रखता है। यही चीज अभी बताओ तो, जैसे ये मेरे यहाँ सामने से गुजर रहा है, क्या है? ट्रांजिट। ले जाके आपके औखिया पे साट देंगे, ग्रहण। तो जरा देखो ध्यान से, ये चंद्रमा है। अब आप बताओ, देखो ध्यान से, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र साइज में बड़े हैं, लेकिन इतना दूर है कि पूरा पृथ्वी नहीं ढक पा रहे हैं। केवल क्या बना रहे हैं? ट्रांजिट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्रांजिट बना रहे हैं। लेकिन चंद्रमा इन दोनों की तुलना में छोटा है, लेकिन पृथ्वी के एकदम पास है। इसलिए जब आप पृथ्वी को देखने जाएंगे ना, तो सूर्य को देखने जाएंगे, तो ये चंद्रमा अगवा जाएगा। चंद्रमा क्या करेगा? आगे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा उठा के ले जाते हैं, चलो हो। ये पूरा आकाशगंगा उठ गया। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। जो व्यक्ति यहाँ चंद्रमा के पास होगा, जो देश इस पृथ्वी के यहाँ पर होगा, पृथ्वी पर अलग अलग कोनाओं पे देश बसे, वो जो देश यहाँ होगा, क्या उसे सूर्य को देखने में दिक्कत है? नहीं है। तो वहां वहां ग्रहण नहीं है। और जो देश यहाँ पर होगा, ओके, अगवा ये खुदे चलाएगा। चंदा मामा दूर के हुआ पकाए की, वो दिखेगा नहीं। हालांकि चंद्रमा साइज में छोटा है, लेकिन हम पासे में खड़ा हो गया है। तो कोई भी चीज छोटी होगी, लेकिन अगर पास में आ जाएगी तो ज्यादा एरिया को ढक देगी। अच्छा, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दूर है तो ज्यादा एरिया नहीं ढकेगी। अगर ट्रेन दूर है, थोड़ा एरिया ढकेगी, और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो वो पर दिखबे नहीं करेगा। दिखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या कभी भी बुध और शुक्र के कारण, बुध और शुक्र जब कभी हमारे सामने आ जाते हैं, तो सूर्य पे ग्रहण दिखेगा या ट्रांजिट? ट्रांजिट। ग्रहण जैसा नहीं, धब्बा दिखता है बस। क्या दिखेगा? धब्बा। समझ में आ गया? तो ट्रांजिट। अच्छा, लेकिन अगर चंद्रमा है तो ग्रहण, चंद्रमा है तो
चंद्रमा है तो क्या नहीं दिखेगा, चंद्रमा की सूर्य? तो जो नहीं दिखेगा तो उन्हें ग्रहण होता है। तो इसमें चंद्र ग्रहण है कि सूर्य ग्रहण? तो जो नहीं दिखता है वही क्या है, ग्रहण। क्या है, ग्रहण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, क्वेश्चन जैसे आप जाएंगे ना यूपीएससी में, तो यूपीएससी सिलेबस अलग नहीं है, तो एकदम डीप से उतर जाता है। एकदम कहेगा कि अगर आप बैठा के पूछते हैं कि बढ़िया से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, समझ आएगी नहीं? तो बस उसको जैसे नॉर्मल रहेगा तो पूछेगा ग्रहण के बारे में, कि तो थोड़ा चिपका देगा आपको क्या चीज, ट्रांजिट रंजिट। दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस क्या है, डिस्टेंस का अंतर है। डिस्टेंस है तो ट्रांजिट, पास है तो ग्रहण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे देखिए ये हाथ है, और आप लोग समझिए कि इतना बड़ा एरिया है, विद्यार्थी ग्रह सूर्य है, आप लोग सब लोग क्या है, सूर्य। अब मेरे हाथ का पंजा समझो, अब हम है पृथ्वी, ये गया इसे, इतना स्टूडेंट ढक गया, अब ये ट्रांजिट बनाते हुए चला गया। अब यही हाथ का पंजा यहां से जा रहा है, भाई बंद कर दिया नहीं समझे, यहां से गुजरा तो क्या कर दिया, बंद कर दिया। ट्रांजिट या ग्रहण, समझ आ रहा है? तो चंद्रमा क्या करता है, ग्रहण। और सूर्य, शुक्र और बुध, हाँ, ट्रांजिट। समझ में आ गया? ग्रहण में सामने चलाता है? अब क्या ग्रहण पूरे पृथ्वी पे एक बार में लग जाएगा? ए भैया, जो सामने ढकेगा उसी का लगेगा। अमेरिका में ग्रहण लगेगा तो इंडिया में नहीं, तो कभी जापान में लगा है तो श्रीलंका में नहीं। जो सामने आ रहा है उस पर लगेगा, जो ग्रहण नहीं है उस पर। जैसे यहाँ देखिए अभी ग्रहण लगा है तो आधा ये सब ढक गया है सब, और इधर तो दिख ही रहा है। और जब इधर जाएगा तो ये दिखना चालू हो गया से यहाँ पे। अब ग्रहण लगेगा तो अलग अलग मान्यता होगा कि क्या हो गया ग्रहण में। सुनते हैं ग्रहण में जो पैदा होता है सब एकदम बारूद होता है सब। जैसे गांव में कहावत कहा जाता है, ग्रहण के जगावल है क्या रे, हाँ। एक कोनो कोनो उल्टा पैदा होता है सब, तो पीठ उठ में दर्द हो जाता है ना, तो ऐसे झाड़ता है सब जाके। तो अपने यहाँ का मेडिकल साइंस अलग लेवल का है। एक्सरे एक्सरे बाहर में गया है, तुम बाद में आविष्कार करो। चलता फिरता ही एक्सरे उल्टा पैदा हो गया ना, तो समझिए अपने आप को सिटी स्कैन मशीन समझ रहा है। कंधा में दर्द है, बैठो, लात धो के 3 लात ऐसे ऐसे छुआ देगा, कंधा का दर्द खत्म। सही में सही हो जाता है, सही हो जाता है, सही भी हो जाता है। आगे बढ़े।